जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जिस घड़ी का इंतज़ार बहुत दिनों से बच्चे कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ गई। लेकिन कल रात 12 बजे रिजल्ट घोषित किया गया है। इसके पीछे की रीज़न क्या है, चलिए एक एक करके हम लोग सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्या है इसकी सच्चाई, कितना गया है कट ऑफ, किन का हुआ किन का नहीं हुआ, जिन बच्चों का हुआ वो क्या करें, जिनका नहीं हुआ वो बेचारे क्या करें। सारे मुद्दे पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग फाइनली देखते हैं। देखिए, ये आपके पास हेडक्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जीडी का रिजल्ट कल रात में जारी कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं पूरे विस्तृत इसका नोटिस कि क्या इस नोटिस में दिया गया है, किन का सिलेक्शन हुआ है किन का नहीं हुआ है, ठीक है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए, सब्जेक्ट ये जो है आप लोग पढ़ लीजिए। अब यहाँ दिया हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म फोर्स एसएसएफ एंड राइफल्समैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 20/2 to 7/3 एंड 30/3/2024 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। मतलब 20 फरवरी 2024 से शुरू हुआ था और 7/3/2024 तक चला था। और जिन बच्चों का कैंसिल हुआ था उनका 30/3/24 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड 10/7/2024, मतलब 10 जुलाई 2024 में घोषित कर दिया गया था। ये टोटल ऑफ 3,51,176 कैंडिडेट, फीमेल 39,440 एंड मेल 3,11,736 वाज शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज। अब देखिए, टोटल 3,51,176 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। नेक्स्ट लेवल पीएसटी के लिए, मतलब फिजिकल के लिए, उसमें 39,440 फीमेल और 3,11,736 मेल कैंडिडेट थे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इन लोगों का जो है 6/9 टू रिलेवेंट प्रोविजन कंटेंट ए नोटिस डेटेड 24/11/2023 ऑन एग्जामिनेशन पीएसटी डीवी डीएमएरी आरएमई वाज कंडक्टेड। मतलब इन लोगों का जो फिजिकल हुआ था 6/9 से शुरू होकर के 24/11/23 तक चला था, ठीक है। द पीएसटी फॉलोड बाई 23/9 to 14/11 अंडर प्रीव्यू ऑफ द नोडल सीएपीएफ सीआरपीएफ, ठीक है। अब ये टोटल ऑफ 46,617 वैकेंसी हैव बीन कंसीडर्ड फॉर एलोकेशन टू फ्लोइंग फोर्सेस। अब देखिए, ये जो मुख्य बात है कि 46,617 वैकेंसी था। अब क्या इतने बच्चे इसको मिल पाए हैं विभाग को? क्या एसएससी को इतने बच्चे मिल पाए हैं जिनका सिलेक्शन 46,617 कैंडिडेट का सिलेक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सके? अब इसमें देखिए, इसमें था ए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब यहाँ तक आप देख लिए इसमें। अब मुद्दे की बात हम लोग करते हैं कि मुद्दा का बात क्या है। अब मुद्दा का बात देखिए, यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट का नंबर ऑफ सीट था, ईडब्ल्यूएस में 592, एससी में 794, एसटी में 476, ओबीसी में 1087, यूआर में 2231, टोटल 5150। ईएसएम का बैकलॉग भर्ती था 473, ठीक है। अब क्या इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? अब देखिए, ईडब्ल्यूएस 592 के परिप्रेक्ष्य में अब देखिए कितना कम, इसको लड़का नहीं मिला, 416 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। एससी में 794 के परिप्रेक्ष्य में 747 कैंडिडेट, यहाँ भी कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। एसटी में 10 कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ देखिए 1087 के विरुद्ध में ओबीसी में 1065 फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यूआर में 2231 के संदर्भ में 2197 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। 5150 में टोटल 4891, मतलब लगभग 200 प्लस सीट वैकेंट रह गया। और ईएसएम देखिए, यहाँ कैंडिडेट ही इनको नहीं मिला, फीमेल कैंडिडेट नहीं मिली, ठीक है। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब आगे देखते हैं
यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठीक है। 1 EWS, 5 SC, 1 ST, 5 OBC एंड 1 यू आर केप्ट ऑन फील्ड अगेंस्ट टेम्पोररी अनफिट कैंडिडेट। ये इतना अनफिट कैंडिडेट अभी टेम्पोररी हैं, इन लोगों को बाद में मेडिकल में बुलाया जाएगा। 13 वैकेंसी, ठीक है। इंक्लूड 246 48 EWS, 153 SC, 139 ST एंड 910 OBC कैंडिडेट सेलेक्टेड एट ए UR स्टैंडर्ड। मतलब इतने कैंडिडेट जो हैं UR में आ गए हैं, 248 EWS के, 153 SC के, 139 ST के, 910 OBC के, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगले डाटा पे हम लोग चलते हैं। मेल कैंडिडेट देखिए, बहुत सारे लोग निराश हैं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जीवन है। इनमें देखा जाता है, कल रात में हम सो गए थे, नहीं तो कल रात में ही वीडियो बना देते। चलिए अब देखिए EWS ये मेल कैटेगरी 540 वैकेंसी था, SC में 6032, ST में 4318, OBC में 8712, UR में 17365, टोटल 41,467 वैकेंसी। ESM में 4164 वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए EWS में, EWS का पूरा सीट वैकेंट चला गया। देखिए 3741 कैंडिडेट, मात्र 3741 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। 5040 में 3741 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। SC में 6032 के रिस्पेक्ट में 6004 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ 4318 के संदर्भ में ST में 4277, 8712 में 8528 OBC में, और UR में देखिए, मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो 41,000 में 39,375 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और देखिए ESM जो बैकलॉग का भर्ती था, इसमें केवल एक सर्विसमैन, ESM एक सर्विसमैन में 4164 वैकेंसी था, इसमें मात्र 753 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसमें भी ये इंक्लूड 2000 EWS, 988 SC, 510 ST, 7569 OBC कैंडिडेट सेलेक्टेड UR स्टैंडर्ड, मतलब ये UR में चले गए हैं, ठीक है। 753 ESM इंक्लूड 22 EWS, 22 SC, ST, 249 OBC, 456 UR कैंडिडेट में, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसी है केप्ट रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग 17 कैंडिडेट ड्यू टू द वेरियस कोर्ट ऑर्डर। ये कोर्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में इन रोल नंबर को अभी रिजर्व रखा गया है। ये 17 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 17 लोग हैं। आगे हम लोग चलते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ 8 कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर इतना 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 शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट केस। ये भी कोर्ट केस में फंसा हुआ है। द फाइनल रिजल्ट 845 कैंडिडेट हैव बीन केप्ट विथ हेल्ड ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। इन लोगों का भी कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब लिस्ट इतना फीमेल कैंडिडेट प्रोविजनली रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट लिस्ट 2 38,603 कैंडिडेट। ये जो दोनों हैं इन लोगों का अब कट ऑफ मार्क के साथ हम लोग देखेंगे। लिस्ट 3 जो है 845 कैंडिडेट, हुज कैंडिडेट हैज बीन गिवन विथ हेल्ड, मतलब रिजर्व रखा गया है। अब इफ ए कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द concerned user department within a period of 6 months after the declaration of a final result, she must be bring this the notice used under department immediately thereafter। ये आप लोगों की काम की चीज़ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फाइनली जो दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट जो है अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज SSF में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका कट ऑफ जो गया है EWS का 152 गया है, OBC का 152 गया है, SC का 149 गया है, ST का 143 गया है, UR का 154 गया है। ESM में कोई वैकेंसी, एक सर्विसमैन में कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ फाइनली है। आ गई बात समझ में। अब SSF ये ऑल इंडिया पे होती है। अब हम लोग मेल कैंडिडेट का देखते हैं। मेल कैंडिडेट जो है, मेल कैंडिडेट का नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश ये किसका है भाई? कट ऑफ डिटेल्स फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड, ये फीमेल का है, ठीक है।
87 गया है आंध्र प्रदेश में। EWS का SC का 88 गया है। ESM एक सर्विसमैन ब्लैंक है, 4 वैकेंसी था, कोई सीट नहीं भरा। BSF ESM ख़त्म है, ये असम राइफल का कट ऑफ है। उसके बाद BSF EWS 78 63 हम लोग मेनली देखते हैं बिहार और यूपी के। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बिहार और यूपी के कैंडिडेट को हम लोग देखते हैं। चूँकि बहुत सारे बच्चे, देखिए बिहार ये फीमेल का है। बिहार में जो फीमेल का गया है ESM में कोई भर्ती नहीं है। बिहार EWS BSF फीमेल का 133 गया है। OBC बिहार में BSF EWS का 133 गया है नॉर्मल। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का 126 गया है और जनरल का 133 गया है, ठीक है। OBC का 134 गया है, जनरल का नक्सल प्रभावित का 127 गया है। बिहार में SC जनरल 109 गया है और नक्सल प्रभावित 104 गया है। बिहार में BSF UR में 136 गया है और नक्सल प्रभावित में 128 गया है। अब CISF ESM में नहीं था, ठीक है। EWS का इसी तरह फीमेल का देख लीजिए, जनरल 138 गया है, नक्सल 134 गया है। CISF OBC जनरल 139 गया है, OBC नॉर्मल नक्सल 134 गया है। CISF SC जनरल 118 गया है, नक्सल 112 गया है। बिहार CISF ST नक्सल 138 गया है, ठीक है। जनरल का केवल हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। जनरल गया है 142 CISF और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 138 गया है। इसी तरह CRPF का कट ऑफ भी आप लोग मिला लीजिए। CRPF का कट ऑफ 139 गया है, ठीक है। OBC का 133 गया है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग यूपी में देखते हैं, ठीक है। यूपी छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है। इसी तरह आप लोग मिला लीजिएगा सारे कट ऑफ को। अब हम लोग फाइनली मेल वाले सेक्शन में चलते हैं। जम्मू कश्मीर यूपी आने में बड़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखिए झारखंड का ही है। झारखंड देख लीजिए एक बार, झारखंड वाले भी देख सकते हैं। EWS का कट ऑफ जो है BSF में 111 गया है। BSF में कितना गया है भाई? 111। ये फीमेल कैंडिडेट का है, ठीक है। मेल कैंडिडेट पे हम लोग फाइनली फोकस करते हैं। बिहार देख लिए, हम यूपी देखते हैं। कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद अब सीरियली अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है, लद्दाख है, एल के बाद क्या आता है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसी तरह आप लोग अपना मिला लीजिएगा। अब इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो क्या करे भाई। तो इसके लिए हम लोग मंडे का दिन डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब मंडे के दिन हम लोग इस मुद्दे पे पहुंचेंगे। अब देखिए तेलंगाना आ गया, उसके बाद हम लोग यूपी में चलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा चूँकि एक एक करके दिया हुआ रहता है। देखिए ये त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश, ESM सीट वैकेंट गया, कोई कैंडिडेट नहीं है, 14 वैकेंसी था। अब देखिए उत्तर प्रदेश, ये फीमेल का 144 गया है, 145 SC जनरल, ये सब जनरल है भाई, ठीक है। इसी तरह उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग चलते हैं, मेल कैंडिडेट कहाँ गया जी? मेल कैंडिडेट ये मेले का है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग क्षमा कीजिए, ठीक है। ये पंजाब मेल कैंडिडेट का कहाँ गया? मेल कैंडिडेट का बिहार में 140 गया था, ठीक है। ये मेले कैंडिडेट है, फीमेल उधर है, छूट गया था, ठीक है। देखते हैं हम लोग, ये जो है ये जो वैकेंसी आप लोगों को दिखाई दिया है, चूँकि इतना ना ज़्यादा PDF है कि इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग
अब देखिए, कट ऑफ डिटेल फीमेल कैंडिडेट अगेंस्ट यूटी, ये तो फीमेल का था ना जी। तो आंध्र प्रदेश मेल वाला कहाँ गया? मेल वाला हम देखे हैं, ये बिहार है, बिहार का 142 गया है। ये मेल है कि फीमेल है? ये मेल ही होगा, मेल रूप से, ठीक है। ये छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम लोग मिलाते हैं, ये फीमेल का ही है, मेल का देख लेते हैं, ठीक है।